गाइस, वेलकम टू कोडिफो। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक आने वाली वीडियो पहुंच सकें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम करने जा रहे हैं व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड्स। मतलब पीएचपी के अंदर उप्स के अंदर जो हम चीज़ें, हमारी सीरीज चल रही है उप्स की, तो उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम आज एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। हमारे पास नॉर्मल क्लास थी तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने क्यों यूज़ करी, मेथड्स कैसे बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम कुछ लाइन पढ़ लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड्स के बारे में। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। Abstract class and methods are when the parent's class has a name method but need its child class to fill out the task। होता क्या था कि जैसे कि हमारे पास नॉर्मल क्लास बनाते हैं, हम क्लास का नाम लिख के, क्लास और क्लास का नाम लिख के उसके अंदर मेथड डालते हैं। तो होता क्या कि उस टाइम पर हमें मेथड की डिक्लेरेशन देनी होती थी, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन के साथ डेफिनेशन भी देनी होती थी। पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है कि हम डिक्लेरेशन दे सकते हैं। अब मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, ये लाइन आपको थोड़ी समझ में नहीं आ रही होंगी। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन होती क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं, डेफिनेशन भी दे सकते हैं। पर नॉर्मल क्लास के अंदर हमें डेफिनेशन देनी होती है, मतलब कि उसकी बॉडी, जो भी फंक्शन के अंदर हम क्या हम कर रहे हैं, वो भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। An abstract class is a class that contain at least one abstract method. An abstract method is a method that is declare but not implement in the code। होता क्या है कि हम डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर का मतलब कि हमने एक फंक्शन बना के छोड़ दिया। एक तरह से हम यदि नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल लें कि हम कार बना रहे हैं, ठीक है। कार का मतलब कि एक मॉडल है, ठीक है। अब कौन सी कार है, स्विफ्ट कार है, डिज़ायर है, वरना है, जो भी है तो वो कार ही। तो एक मतलब कि मॉडल बना के रख लेते हैं। कार के अंदर जैसे फिक्स है कि 4 तो टायर होंगे, एक व्हील होगा, तो ये 4 चीज़ें फिक्स हैं। तो हम पहले डिक्लेयर करके रख लेते हैं कि ये चीज़ तो यूज़ होंगे और एक्स्ट्रा जो हम ऐड कर लेंगे। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, अभी थोड़ा नहीं समझ में आएगा। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड इज डिफाइंड विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। जो भी हम क्लास बनाएंगे उसके आगे पहले हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा, फिर क्लास और क्लास का नाम, और उसके अंदर जो मेथड भी होंगे एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो मेथड से पहले हमें एब्स्ट्रैक्ट लगाना होगा। अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तब जल्दी आपको समझ में आएगा। मैं 1 मिनट हो जाइए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करते क्या, हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास कुछ भी बना लेते, कार नाम से हमने क्लास बना ली, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें मतलब एक मेथड है, मेथड का नाम जैसे कोई भी शो करके, इंट्रो करके, पब्लिक फंक्शन इंट्रो, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाया और हम उसकी बॉडी दे देंगे, मतलब ब्रैकेट देकर इसके अंदर कुछ भी इको लिखेंगे हम, इको शो करके, जैसे हमने शो कराना कुछ भी। एक नॉर्मल क्लास है, ठीक है, हो गया। अब क्या है कि हम एक बार अपना प्रोजेक्ट चला के देखते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। लोकल होस्ट PHP सीरीज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, उसने कोई एरर जनरेट नहीं किया। अब देखो, ये होता है कि नॉर्मल क्लास थी, हमने फंक्शन बना दिया। ये होता है डेफिनेशन देने की, हमारा एक फंक्शन है और उस फंक्शन की हमने डेफिनेशन दी। डेफिनेशन मतलब है उससे हम कुछ काम कर रहे हैं, उसकी बॉडी दी है। यदि हम इसकी बॉडी नहीं देते हैं, ये मैंने हटा दी और यहाँ पे ये लगा दी कॉलम, तो ये क्या होगा, डिक्लेरेशन, कि हमने एक फंक्शन बनाया और डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये फंक्शन बना और डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेरेशन से होगा क्या, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, उसने एरर दे दिया, फैटल एरर। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कार इंट्रो मस्ट बी कंटेन ए बॉडी। होगा क्या कि यदि हम इसे एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो डिक्लेरेशन डेफिनेशन दोनों चलती हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। नॉर्मल क्लास के अंदर हमें डेफिनेशन देनी होगी, डेफिनेशन का मतलब हमें उसकी बॉडी देनी ही होगी। यदि हम बॉडी देते हैं तो हमारा चलेगा, ठीक है, हम रिफ्रेश करते हैं तो चलेगा। यदि हम इसकी बॉडी नहीं देते हैं तो हमें इसे क्या करना होगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। वो एरर भी जनरेट दे रहा है, देखो एरर में भी कह रहा है फैटल एरर, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कार इंट्रो मस्ट कंटेन ए बॉडी।
वो कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, जो मेथड है उसे बॉडी कंटेन करनी होगी, मतलब हमको बॉडी देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं हम, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हमें क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा, ठीक है। यदि हमें फंक्शन डिक्लेयर करना है तो हमें यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा, ठीक है। अभी फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट बन चुका, मतलब हमने डिक्लेरेशन दे दी है यहाँ पे। यदि हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो वो कोई एरर जनरेट करेगा ही नहीं, ठीक है। बाई चांस हम यहाँ से क्लास से एब्स्ट्रैक्ट हटा देते हैं और मेथड के अंदर एब्स्ट्रैक्ट लगा देते हैं, देखिए ये भी एक एरर जनरेट करेगा। वो कहेगा कि एटलीस्ट क्लास कार कंटेन वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड मस्ट देयरफॉर बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट रिमेनिंग मेथड्स। वह क्या कि हमें जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगा रहे तो क्लास के आगे भी हमें एब्स्ट्रैक्ट लगाना होगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि हम मेथड एब्स्ट्रैक्ट ना बनाएं इसके अंदर। यदि हम एब्स्ट्रैक्ट लगा रहे हैं तो हम डिक्लेरेशन दे सकते हैं, डेफिनेशन भी। यदि हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन ठीक है, इंट्रो करके टू, ठीक है, और हमने इसकी बॉडी दे दी, ठीक है। और ये कोई एरर जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। होता क्या है कि हम नॉर्मल फंक्शन इसमें एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मतलब कि डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं फंक्शन की, डेफिनेशन भी दे सकते हैं। यदि मैं इसे एब्स्ट्रैक्ट बनाता हूँ, देखो तो एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। अब वो कहेगा कि आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाया, आप उसकी बॉडी दे ही नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कॉल एंटर कैन नॉट कंटेन बॉडी। जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा हम उसके अंदर बॉडी नहीं दे सकते, उसकी केवल डिक्लेरेशन देंगे। यूज़ कैसे होता है, मैं एक नॉर्मल सा छोटा सा एग्जांपल करके दिखा देता हूँ एक बार आपको, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन है, ठीक है, हमें क्लास है, ठीक है, और क्लास का नाम से हमने इंट्रो डाल डाल दिया, वो एब्स्ट्रैक्ट नाम का बना लिया मैंने, ठीक है। हुआ क्या कि हमने डिक्लेरेशन दे दी कि इंट्रो है। अब डेफिनेशन देते हैं हमने फिक्स हो जाती, हमने केवल डिक्लेरेशन दी है। अब जहाँ जहाँ पे हमें इसे एक्सटेंड करते रहेंगे वहाँ पर इसकी डेफिनेशन चेंज करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल डाल देते हैं नेम का, ठीक है, नेम का एक वेरिएबल डाल दिया। अब जैसे कि हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास दूसरी क्लास बनाते हैं, ये तो कार नाम की होगी, इस स्विफ्ट नाम की कार मतलब कि क्लास बना लेते हैं और उसमें एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं कार को, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, एक और बना लेते हैं, दो क्लास के साथ एग्जांपल देता हूँ, क्लास, ठीक है, और कोई भी कार ए बी सी कार कोई भी एक्स वाई जेड ले ली हमने जैसे, और एक्सटेंड कर दिया इसके बाद कार को इसमें ही, ठीक है, दो क्लास बना ली हमने, ठीक है। अब क्या होगा कि एब्स्ट्रैक्ट बनाया फंक्शन पब्लिक है तो एक्सटेंड होकर इसके अंदर आ रहा होगा वो, ठीक है ना। अब ये इस फंक्शन को हम यहाँ पे कर लेते हैं पब्लिक फंक्शन इंट्रो, ठीक है। फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल आ रहा, कोई भी वेरिएबल का नाम डाल देते हैं कुछ भी, डॉलर नेम, ठीक है, और इको में इसे प्रिंट बना देते हैं स्विफ्ट कार नेम, मतलब कि जो भी है कार, ठीक है, स्विफ्ट कार इक्वल टू जो भी है, यहाँ पे हम डॉलर वेरिएबल को इको में प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका, कंट्रोल सी और हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम नाम का फंक्शन रहेगा, स्विफ्ट कार की जगह ए बी सी कार कर दो जो भी है, और उसके अंदर ए बी सी, ठीक है, जो भी हमने कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है। हमने कुछ भी लिया यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, या कलर डाल देते हैं ताकि आपको थोड़ा सही लगे वो वेरिएबल, ठीक है, और कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं इसे, केवल हमने वहाँ पे उसके डिक्लेरेशन दे दिया, फंक्शन को अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं कि हमने डिक्लेयर कर दिया, डेफिनेशन अपने हिसाब से दे रहे हैं कि उसमें क्या यूज़ करना है, क्या पास करना है। अब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम स्विफ्ट कार का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, डॉलर ओ बी जे इक्वल टू न्यू
शिफ्ट, ठीक है, ये बना लिया हम। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू $OBJ के थ्रू हम फंक्शन को कॉल करेंगे, इंट्रो को, और उस फंक्शन में वैल्यू पास कर देंगे, कोई भी कलर हो, जैसे कार का रेड कर दिया मैंने इसमें, ठीक है। और इसी के साथ हम दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ABC क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वाइट कर देंगे, इको में हम BRO लगा दें ताकि ऊपर नीचे आए वो। अब देखिए, मैं इसे चलाऊंगा नहीं, उससे पहले आपको समझाता हूँ करना क्या है इसमें। मैंने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से बेनिफिट ये होगा कि हमने एक डिक्लेरेशन दे दी है कि एक फंक्शन है, या मतलब जैसे कि एग्जांपल होता है कि, तो एग्जांपल थोड़ा छोटा है, आपको थोड़ा सा समझाने के, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी जाए इसलिए कर रहा हूँ मैं, कि जैसे कि हमने कार का मॉडल बना के तैयार कर लिया, एक तरह से ये कार का मॉडल तैयार है कि हमने डिक्लेरेशन दे दी है, ठीक है, कि ये कार है, कार के वेरिएबल दे दिए, 4 टायर हैं, ये हैं, ठीक है। और कलर वगैरह कुछ हम स्पेसिफाई, मतलब कुछ डिक्लेरेशन दे दी, कुछ हम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। केवल डिक्लेरेशन दे दी यहाँ पे कि कलर, ठीक है। अब उस फंक्शन को डिफरेंट टाइप से हम यूज कर सकते हैं कि हम एक्सटेंड टाइम पे यहाँ पे डिक्लेरेशन दे दी। तो यही फ़ायदा होता है एब्स्ट्रैक्ट का कि हम डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं, डेफिनेशन भी। हमने डिक्लेरेशन दे दी, जैसे इंट्रो क्लास का डिक्लेरेशन दे दिया और उसमें एक वेरिएबल पास कर दिया। अब इस फंक्शन को डिफरेंट टाइप से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि इसकी बॉडी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने बॉडी नहीं दी, केवल हमने कर दी कि ठीक है कि इंट्रो नाम का फंक्शन है, डिक्लेरेशन दे दिए, यहाँ पे हमने बॉडी दी अपने हिसाब से उसे चेंज कर रहे हैं हम सारी चीज़ें, ठीक है। उसकी बॉडी हम कहाँ देंगे, जहाँ पे हम उसे यूज़ करेंगे, सेम नाम यूज़ करके, और वहीं पे हम उसकी बॉडी देंगे। अब देखो, अलग अलग फंक्शन थे, मैं इसे रन करता हूँ, वो अलग अलग आउटपुट देंगे दोनों जगह, ठीक है। स्विफ्ट कार रेड एंड ABC कार वाइट, ठीक है। तो हमें एक ही डिक्लेरेशन दे के उस एक्सटेंड करके डिफरेंट टाइप से हम इसे यूज़ कर सकते हैं उस फंक्शन को, उसके डिफरेंट टाइप से हम बॉडी दे सकते हैं, इस बॉडी को और कुछ भी कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यही है, और आगे मैं इंटरफेस के साथ भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बताऊँगा अच्छे से, और इनके बीच में डिफ्रेंशिएट भी बताऊँगा, ठीक है। तो मेनली ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हमें ज़रूरत ये होती है कि बोलने लगे, इंटरव्यू वगैरह में पूछने लगे कि नॉर्मल क्लास थी तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो हम बोल सकते हैं आराम से, एक दो पॉइंट्स हैं कि हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं, वहाँ पर डेफिनेशन भी दे सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, नॉर्मल क्लास के अंदर हमें अपनी बॉडी देनी होगी, कोई भी फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, हमें डिक्लेरेशन के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना होगा, और हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं। यदि आपको ये अच्छे से समझ में आए हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोडिफॉ।